नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार धाकड़ AWPL फाइटर। आज मैं हम 1-to-1 प्लान कैसे सीखें वो आपको बताकर सिखाता हूँ। सर, हम जिस संस्था के साथ काम करते हैं उस संस्था का नाम है एस्लीप वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हमारी संस्था की 9 नवंबर 2014 को स्थापना हुई थी। दिल्ली द्वारिका सेक्टर 17 में हमारे हेड ऑफिस हैं। वहीं से पूरे हिंदुस्तान के अंदर व्यापार या बिजनेस करती हैं। आज इस संस्था के पास खुद की 7.5 एकड़ में लगभग 7 से ज़्यादा फैक्ट्री हैं। आज पूरी इंडिया के अंदर हमारे 9 वेयर हाउस हैं और पूरे इंडिया के अंदर छोटे या बड़े ऑफिस की बात करें तो लगभग 800 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी और ऑफिस आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी संस्था के बने हुए हैं। ये हमारी संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार सर, इनका विजन था कि इंडिया के अंदर हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया बनाने का, इस समाज से बीमारी और बेरोजगारी को ख़त्म करने का, और उसी उद्देश्य से इन्होंने इस संस्था की स्थापना करी थी। आयुर्वेद के सेक्टर में इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट इस संस्था ने बनाए कि आज सारे सर्टिफिकेशन हमारी संस्था के पास मौजूद होने चाहिए थे, वो आज हमारी संस्था के पास ऑलरेडी मौजूद हैं। आज आयुर्वेद के सेक्टर में अच्छे काम करने की वजह से आज हमारी संस्था को भारत सरकार ही नहीं, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा भी बहुत सारे अवार्ड एंड रिवार्ड मिले। जैसे देखिए, चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा हमारी संस्था को दिया गया है। इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड, भारत शौर्य श्री अवार्ड, संकल्प सिद्धि अवार्ड, बिलियंस अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सलेंस अवार्ड, इंडियाज़ ग्रेटेस्ट ब्रांड अवार्ड, और हमारे साथ काम करने वाले लोगों की एक अच्छी एजुकेशन देने की वजह से आज हमारी संस्था का नाम गिनेज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आता है और लंदन सांसद के अंदर आज हमारी संस्था को नॉमिनेट भी किया गया है। आयुर्वेद के सेक्टर में इतना बेहतरीन काम करने के लिए तो आखिर इस संस्था के माध्यम से कौन सा ऐसा काम हुआ जो समाज और सोसाइटी के इतने काम की वजह से इसको इतने अवार्ड एंड रिवार्ड मिले हैं। तो सर देखिए, हमारी संस्था ने क्या रिसर्च किया और इस रिसर्च में पाया गया कि एक इंसान का शरीर इन तमाम चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब इंसान का शरीर बना कैसे हैं? पहले एटम से सेल से टिश्यू व टिश्यू से ऑर्गन से शरीर बनता है। यानी शरीर में अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे पहले ऑर्गन, उससे पहले टिश्यू में, उससे पहले यहाँ होता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इंग्लिश वर्ड नहीं यूज करना है, सिर्फ ऐसे बोलना है शरीर कैसे बना है, पहले ये बनता फिर ये बनता फिर ये बनता है। यानी अगर कोई दिक्कत होती है तो पहले यहाँ से पहले यहाँ से पहले यहाँ आती है। यहाँ प्रॉब्लम क्यों आती हैं? खाने पीने की वजह से। क्यों आती हैं? खाने पीने की वजह से। आज से अगर 50-60 साल पहले देखा जाए तो एक इंसान जीता 80-90 साल था। शुरुआत के दौर में उसको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होती थी, जीता 80-90 साल था। आज इंसान वही हैं, आज भी जीता 80-90 साल ही हैं, लेकिन शुरुआत के 10 साल भी स्वस्थ जी ले तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज मैक्सिमम टाइम में लोगों को मेडिकल साइंस और दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। यह हालत हो चुकी है। आज अगर हम बात करें पुराने दौर में बीमारियों क्या थी? मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, हैजा, चिकन, लेकिन पहले इन बीमारियों से गांव के गांव खाली होते थे, लेकिन आज इस बीमारी से कोई नहीं मरता। आज नई बीमारी मार्केट में आ गई है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम। ऐसे घुमाना है और सामने वाले को इंडिकेट करना है। बात समझ में आ रही है? आखिर ये बीमारी मार्केट में क्यों आई है? इसका क्या कारण है? खाना खाने में होने वाले बदलाव। भगवान ने जब इंसान को बनाया था तो उसके खाना खाने का आइटम धरती पर अवेलेबल करवा दिया था। पहले हम जो भोजन करते थे वो हमारे मेडिसिन का काम करता था, लेकिन आज हम क्या खाते हैं? ऑयल प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, पिज़्ज़ा, बर्गर। अब ये प्रोडक्ट हमारे लिए पॉइजन का काम किया करते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? जानबूझकर पॉइजन हम और तुम क्यों खा रहे हैं? इसकी ज़रूरत क्यों आ पड़ी है? इसका सबसे बड़ा कारण है फूड स्टारसिटी। जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। आप देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तब आज़ादी के समय आबादी कितनी थी? लगभग 50 करोड़। आज आबादी कितनी हो गई है? लगभग 140 करोड़। यानी आबादी लगभग 3 गुना बढ़ गए हैं। तो आबादी बढ़ गया तो और जहाँ फसल उगाई जाती थी वह ज़मीनें घट गई। आज 140 करोड़ आबादी को मकान चाहिए तो ज़मीनों में घर बना लिया गया। घूमने के लिए सड़क चाहिए तो मैक्सिमम जगहों पर सड़कें बन गई।
तो ज़मीनें कम पड़ गई और आबादी बढ़ गया तो फल फूल पहले के दौर में लोग ज़मीनों में उगाते थे और आज फल फूल बनाए जाते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है, खाना बनाने का, खाना उगाने का तरीका बदल चुका है, खाना स्टोर करने का मेथड बदल चुका है, सारी चीज़ें अलग अलग हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं। पहले के दौर में लोग सुबह खाना बनाते थे, शाम को खाते थे, लेकिन आज फ्रिज का ज़माना आ चुका है। 3-3 दिन का बना हुआ खाना लोग खाते हैं। तो बताइए 3 दिन का खाना सड़े नहीं लेकिन कोई फ़ायदा करेगा क्या? लेकिन हम लोग फिर उसी को खाते हैं। बताइए नुकसान करेगा या नहीं? पहले फल फूल उगाने में लोग जैविक खाद का इस्तेमाल करते थे। आज लोग दवा के पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। अब सोचने की बात है कि जो खाना कितना पौष्टिक होगा और वो कितना काम आएगा, हमारे और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज खाने में कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेते हैं। अब ये कोल्ड ड्रिंक इतना जहरीला है मेरे दोस्त, बोला जाता है कि अगर एक इंसान को 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं इसका मतलब आपने 16 चम्मच चीनी का घोल पिला दिया। अब 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक में कितना चीनी है? 16 चम्मच। अब एक इंसान को डेली 16 चम्मच चीनी पिलाए जाए तो वो जिएगा कि मरेगा? बताइए। वो मर जाता है। ये इतनी बड़ी समस्या आज की डेट में खड़ी हो चुकी हैं। आज की डेट में और क्या है, लोग क्या खा रहे हैं? पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। यह सब कुछ खाने में बनाने में खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे केमिकल इसमें यूज किए जाते हैं। आज आइसक्रीम की बात की जाए तो आइसक्रीम में महिलाएं जो थिनर इस्तेमाल करती हैं अपने नेपोलियस को छुड़ाने के लिए, वो थिनर डाला चाहते हैं एजीएफ प्रिजर्वेटिव ताकि ख़राब ना हो। इसी को हम खाते हैं। नुकसान करेगा या नहीं? आज की डेट में एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ते जा रहा है, वाटर पोल्यूशन लगातार बढ़ते जा रहा है, मोबाइल रेडिएशन एक नई बीमारी आ चुकी है। जिसके पास देखो वह लोग आज मोबाइल का सहारा लेते हैं। इस मोबाइल की वजह से आज हज़ारों बीमारियां हो रही हैं, खास करके 5 साल से कम उम्र के बच्चों। उनको जितना ज़्यादा मोबाइल यूज कराते हैं उतना ज़्यादा रेडिएशन बच्चों के माइंड में जाता है। बड़े होने के बाद बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, उनको भूख नहीं लगता है और मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। इसका कारण ही है ये मोबाइल। लेकिन हमारे यहाँ फैशन चला हुआ है, हम लोग सब कर सकते हैं लेकिन मोबाइल के साथ समझौता नहीं कर सकते। ये सारे जो कुछ सालों के बदलाव आए हैं, इन बदलाव की वजह से कुछ नई बीमारियां आई हैं। जैसे देखिए हार्ट के प्रॉब्लम। पहले हार्ट की प्रॉब्लम शायद ही किसी को आती थी क्योंकि लोग फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा किया करते थे। लेकिन आज की प्रॉब्लम क्या है? हर 5 में से एक इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम है। आज 20-20 साल के लोगों को हार्ट की समस्या, लोग जांच करा रहे हैं, टीएमटी करा रहे हैं, ईसीजी करा रहे हैं, सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन बंदा रात को सोता है सुबह खल्लास। इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है हार्ट की प्रॉब्लम। अर्थराइट्स की प्रॉब्लम। आज अर्थराइट्स, घुटने टेढ़े मेढ़े हो जाना, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना एक आम आम बात बनी हुई है। मोटापे की शिकायतें लोगों को, कैंसर जैसी समस्या बिल्कुल आम बन के खड़ी हैं लोगों के सामने। आज गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ये सब कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो घर घर में लोगों की निवास कर चुकी हैं। सर आपसे मेरा सवाल है, इन जो बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ ये बीमारियाँ मार्केट में ऑलरेडी हैं या इसको अब पैदा करने की ज़रूरत हैं? आपके घर में किस किस को समस्याएं हैं? दिखाइए। सामने वाला क्या करेगा? कोई ना कोई समस्या बताएगा। वो समस्या बताए तो समझ जाना इसको आने वाले समय में हमें उसी प्रोडक्ट के बारे में बताने की ज़रूरत है जिसके बारे में, जिस समस्या के बारे में वो हमें समझा रहा है। क्लियर है? तो सर हम जब हमारे और तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है तो क्या करते हैं? आप फोल्डर रख देना साइड में। अब उससे बात करते हैं। सर आपके घर में किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं। अब छोटे डॉक्टर छोटे हॉस्पिटल में पहले जाते हैं, फिर लोकल लेवल पे, और अगर वहाँ से भी समाधान नहीं मिलता है तो क्या करते हैं? फिर दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन आज हालत ऐसी हो चुकी है कि डॉक्टर इलाज कर रहे हैं फिर भी समाधान नहीं हो रहे हैं क्योंकि आज लोगों की इम्यूनो सिस्टम खराब हो चुकी है। लोगों का इम्यूनो सिस्टम भयंकर तरीके से खराब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और बर्बाद हो चुका है। यह सबसे बड़ी समस्या आ चुकी है दुनिया के सामने। पुराने दौर में जब किसी को सर्दी खांसी जुकाम होता था तो डॉक्टर 50 mg की दवाई देता था, ठीक हो जाता था। आज वही बीमारी ख़त्म करने के लिए 500 mg की दवाई खाना पड़ रहा है। ये इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है तो करे क्या? 2020 में कोविड आया था, आपने देखा होगा। कोविड में वो लोग मरे, ज़्यादातर वो लोग मरे जिनकी इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर थी।
नहीं तो बहुत सारे मजदूर थे जिनको कोविड हुआ और पैदल घर में चल के आ गए, उनको कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई समस्या नहीं हुई। तो आज की डेट में समस्या हैं वो बीमारी से ज़्यादा इस बात की समस्या है कि लोगों का इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर हो गए हैं। अब आज की डेट में इस दुनिया में इम्यूनो सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं है, सिर्फ एक दवाई है, सिर्फ एक पद्धति है जिसको हमें अपनाना पड़ेगा। उस पद्धति का नाम है आयुर्वेद। क्योंकि आयुर्वेद इस्तेमाल करने वाले को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता है, आपने देखा होगा। आयुर्वेद इस्तेमाल करने वाले को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, आपने देखा होगा। आयुर्वेद हमारी इम्यूनो सिस्टम को सही करती हैं और जो भी बीमारियां होती हैं उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं। तो सर मेरा ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम आपको देने का मकसद यही था कि आप अपने घर में आयुर्वेद अपनाना शुरू कर दीजिए। लेकिन आज प्रॉब्लम की बात यह है कि हम सबने अपने घर से आयुर्वेद को घर से निकाल फेंका है, आयुर्वेद को हटा देता है। वो तो शुक्र है कोविड का, जिसकी वजह से लोग थोड़ी आयुर्वेद की वैल्यू समझ पा रहे हैं। लोगों का आयुर्वेद की चिकित्सा की पद्धति, लोगों का रुझान आया, नहीं तो लोगों ने आयुर्वेद को घर से निकाल दिया है। आप बोलोगे कैसे? हम सबके घर में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मसालेदानी सबके घर में होती हैं या नहीं होती? जहाँ क्या मिलता है? हल्दी मिलती है, लहसुन मिलता है, अदरक मिलता है, काली मिर्च मिलता है एंड अजवाइन मिलता है। तो ये सब कुछ आयुर्वेद हैं, ये सब आयुर्वेद है, क्योंकि आयुर्वेद की ताकत थी जो हमारे घरों के मसालेदाने में हुआ करते थे। लेकिन हमारी और आपकी प्रॉब्लम आज की डेट में यह है कि हमने घरों के मसालेदानी को भी इम्प्योर कर दिया है। हम हल्दी खरीद करके लाते हैं पिसी हुई, जिसके अंदर रंग मिला के बेच दिया जाता है, एडल्ट्रेशन। हम मिर्च खरीद करके लाते हैं पिसी हुई, जिसके अंदर ईंट में पीस कर डाल रहे हैं। हम धनिया पाउडर लाते हैं पीसी हुई, जिसके अंदर घोड़े गधे की लीद पीसा जा रहा है। आज की डेट में तो आप आज कुछ करो या ना करो, अगर अपने घरों की मसालेदानी को भी प्योर कर देते हैं वो तो भी 50 बीमारियां घर से भाग सकती हैं, आपके घर से निकल सकती हैं। लेकिन ये बातें उनके लिए लागू होती हैं जिनके पास कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि और जैसा कि हमने देखा कि आज हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनके घर में ऑलरेडी ये समस्या आ चुकी हैं। तो उसके लिए क्या उपाय हैं? उसका एक ही उपाय है कि हमें आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों की बीमारियों का समाधान शुरू करना पड़ेगा। मैं आज आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, कुछ टिप्स देता हूँ। आपके घर में किसी को भी कितना भी बड़ा फीवर हुआ हो, ओरिजिनल हल्दी, मतलब ओरिजिनल हल्दी, ये पिसी हुई हल्दी, ओरिजिनल हल्दी गर्म पानी के साथ 2 टाइम पिला दीजिए, फीवर उतर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे घरों में ओरिजिनल हल्दी है ही नहीं, हम सबके घर में पिसी हुई हल्दी ने स्थान ले रखा है। किसी को गैस की समस्या कितनी भी ज़्यादा हो, सुबह गुनगुना पानी पिलाना शुरू कर दीजिए, भरपेट, आपको गैस की समस्या जीवन में कभी नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इन आदतों को अपनाना नहीं चाहते, ये आदतें अपने जीवन में लाना नहीं चाहते। तो इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से हम यही बताते हैं कि आप अपने घर को, परिवार को एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में लाइए और आयुर्वेद के साथ अपने परिवार को जोड़िए। आपका अगर परिवार आयुर्वेद के साथ रहेगा तो आपके परिवार की हजारों बीमारियों की समस्या घर से ही समाधान हो जाएगी। अगर कोई समस्या है तो समस्या भी जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन आज आयुर्वेद के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आज आयुर्वेद के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है ओरिजिनलिटी का। आज हजारों आयुर्वेद की बात करते हैं और लोग ये बात मानकर, लोग ये बात समझ कर के आज पब्लिक आती हैं और मार्केट से आयुर्वेदिक खरीद के लाती हैं। लेकिन आज 90% कंपनियां जो आयुर्वेद के नाम पे लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करती हैं, क्योंकि उनके पास ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं ही नहीं। लोग आयुर्वेद की ताकत जानते तो थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ घटिया कंपनियों के माध्यम से ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को एडल्ट्रेशन, मिलावट के साथ बेचा गया, जिसकी वजह से जब लोगों ने यूज किया था तो उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो दोबारा एलोपैथ की तरफ चले गए। आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज ओरिजिनलिटी के साथ ही एक नई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना। और मेरे दोस्त, समाज की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करते हैं हमारी संस्था, जिसका नाम है एस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हमारी संस्था हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जिसने 2.5 साल रिसर्च करके लिक्विड प्रोफाइल आयुर्वेद बनाया है। आज तक आयुर्वेद में आपको चूर्ण मिलता था, अब चूर्ण खा के असर करने में समय लगता था और लिक्विड चीज़ें जल्दी बॉडी में असर करती हैं। तो हमारी संस्था हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने 2.5 साल रिसर्च किया
और लिक्विड प्रोफाइल आयुर्वेद दिया। 20 लाख के रुपए के सैंपल मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे थे। जब लोगों ने बोला यूज करने के बाद इस प्रोडक्ट में दम है, इस प्रोडक्ट में रिजल्ट हैं, तब वो प्रोडक्ट आज लोगों की समस्याओं के लिए मार्केट में लाने की कोशिश करी हैं और आज इस प्रोडक्ट के मार्केट में हज़ारों रिजल्ट हैं। तो सर 1-to-1 प्लान इस प्रकार दिया जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम के लोगों को शेयर करना ताकि वो भी 1-to-1 प्लान सीखें और आगे अपने व्यापार को बढ़ाएं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।